सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा दादरा एंड नगर हवेली में आप पॉलिटेक्निक ये जो देख रहे हैं ना कि दादरा एंड नगर हवेली पॉलिटेक्निक, इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन लेने के सभी प्रोसेस, एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी आप वो कैसे किस तरह से एलिजिबल हो पाएंगे, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होगा तो ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें की मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं वो उसे जानना जरूरी होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है दादरा नगर हवेली पॉलिटेक्निक के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो जो आपको करना है वो अपने ब्राउज़र google.com में यहाँ पर टाइप करके सर्च करनी होगी। लास्ट में आपको टाइप करनी होगी IAS पर, जो एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको दादरा नगर हवेली पॉलिटेक्निक के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो होती हैं सबसे पहले आपको मिलता है। सर्च करनी है और फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देनी होगी। अब जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ ये ओपन हो गया। जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो ये दादरा नगर हवेली पॉलिटेक्निक ओपन होता है, जिस वजह से आप यहाँ पर देख पाते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी प्राप्त होगी आपको। सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वो कम्प्लीटली फिल करनी होगी, जिसमें आपको फिल करना होता है क्या, आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देनी होगी। जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको जो है आपके इंटरेस्टेड रिलेटेड बेस्ट सजेशंस मिलेंगे बेस्ट कॉलेजेस के। तो इसके लिए आप यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होंगे और यहाँ पर आपको कट कर देनी होगी। उसके बाद कट करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये इस पेज में कि आपको कुछ बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी जिसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दादर। सो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो दादरा एंड नगर हवेली एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोवाइड एडमिशन टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स जो यहाँ पर हैं, जो भी बच्चे एलिजिबल। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, जिसमें आपको फिल करनी होती है आपके कुछ डिटेल्स, जिसमें आपको फुल नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट बताएंगे, सिटी बताएंगे, इंटरेस्टेड कोर्स बताएंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल देने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी होगी। जिससे क्या होगा कि आपको बेस्ट सजेशंस मिलेंगे बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड। तो आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना जरूरी है। तो जैसे आप यहाँ पर फिल करके कट करते फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, क्या हम देख रहे थे कि हाँ गवर्नमेंट, अब यहाँ पर क्या है, जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ये एलिजिबिलिटी की जो जानकारी है वो जानना ज़रूरी है कि जो बच्चे एलिजिबल हो पा रहे वही यहाँ पर एडमिशन लेंगे ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ द दादरा एंड नगर हवेली बहुत सारे हैं, 6-7 हैं कुछ, उसमें से ये भी आता है। और यहाँ पर क्या है, नगर पालिका क्या देख रहे हो, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एट द करेट DP यहाँ पर विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम द 1994 से ये चल रहा है सब। अब यहाँ पर क्या है, पॉलिटेक्निक जो है नगर पालिका, अब यहाँ पर क्या एफिलेटेड विद द गुजरात टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पर उसके अलग अलग क्या है कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पर भी है, अहमदाबाद में भी है, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर में भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है एडमिशन प्रोसीजर के समय मेंशन किया गया यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है बाय द इंस्टीट्यूट्स। कुछ हैं यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 है। तो यहाँ पर देख पाते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिप्लोमा में है। ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये कोर्सेज आपको ऑफर करती है बाय द इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो ये आप देख पाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो डेट देखेंगे उस डेट पे आपको वो इवेंट्स करनी होती है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने की डेट बताया गया कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सबमिशन ऑफ डेट कभी है, लास्ट वीक ऑफ जून में। एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ की जाएगी, लास्ट डेट कभी है, फर्स्ट राउंड कभी है, इसका सबका कुछ डेट यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया गया है। उस डेट पे आपको वो एक्टिविटी करनी होती है। अभी यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को कब और कैसे कहाँ पर क्या करना होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज़ कर दी जाएगी, वहाँ पर आपको जा करके बस आपको फिल करना होता है खुद से। सारी इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट सही होनी चाहिए, केयरफुली आपको सारी चीज़ें रीड करनी होगी,
जो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसीजर के रिलेटेड और एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। तो वो रेड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करके फ़ीस वगैरह पे करके सबमिट करना होता है। तो उससे पहले जो आपको एलिजिबिलिटी दी जाती है उसे आपको जानना ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्या है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका परमानेंटली होना चाहिए दादरा एंड नगर हवेली का, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। और इंस्टीट्यूट से वन नीड्स टू प्रोवाइड वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय पे वो चाहिए रहता है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो रहनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो डिपेंड नहीं करता, बस आपका होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो दिया गया आपको कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी है कि अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी होगी और कितने साल का ये कोर्स है। डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए तो पास 10th क्लास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 years का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो पास इन 10th क्लास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से। सभी डिटेल यहाँ पर आपको बताया गया, उस हिसाब से आपको आगे प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। एलिजिबिलिटी देखने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर देखने को मिलता है कि एनुअल इंटेक। इसमें कुछ खास नहीं, बस यहाँ पर आपको देखना होता है इंटेक ये कोर्स है, ये सीट इंटेक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब इसमें कितना सीट है, 60% सीट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 90% सीट है यहाँ पर। तो इस तरह से देख पा रहे हैं आप, सीट्स यहाँ पर बोला इंटेक है। अब बात करते हैं, मतलब क्या बोला गया है कि एनुअली कैपेसिटी कितना है इसकी। तो यहाँ पर 60% सीट्स यहाँ पर रहती है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि एडमिशन प्रोसीजर होता है फॉर द दादरा दादरा एंड नगर हवेली पॉलिटेक्निक विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट पे, बेस्ड है मेरिट बेस पे होता है एलिजिबल कैंडिडेट का। तो द मेरिट ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द पास्ट 10th क्लास 12th क्लास एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट इस तरह से होता है। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम अगर आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। एडमिशन टू द चेक इफ़ दे आर क्वालिफाइड फॉर द मेरिट लिस्ट के लिए। तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको जानना पहले है कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी जानने के बाद आप समझेंगे कि आप एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फिर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि ये टोटली बेस्ड किस पे, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट है प्रिपेयर बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू ये प्रिपेयर किए गए। एप्लीकेंट विल गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर मार्क्स बाय द एप्लीकेंट्स पास्ट क्वालिफिकेशन एकेडमिक एग्जामिनेशंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस में काम आएंगे। तो उस हिसाब से आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने, कितने सारी चीज़ें चाहिए रहता, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बोला गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दादरा नगर हवेली पॉलिटेक्निक काउंसलिंग्स में यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग में कि रजिस्ट्रेशंस करनी होती है। पहले तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा डिक्लेरेशन बाय द इस वेबसाइट के थ्रू, जहाँ पर दादरा एंड नगर हवेली ने अगर आपको डिक्लेयर कर दिया बाय द क्लियरली बोला गया मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो आप यहाँ पर फिर आप अलाउ रहेंगे कि आप काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करें। ठीक है, फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो डेट ऑफ एंड वेन्यू ऑफ द काउंसलिंग विल बी अपडेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, किसके, दादरा एंड नगर हवेली पॉलिटेक्निक इस वेबसाइट के थ्रू अगर वो फिर अपडेट किया जाएगा। उस हिसाब से आपको क्या होता है यहाँ पे, कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंसी क्या है काउंसलिंग प्रोसेस की, आपको वो जानना पहले ज़रूरी है। इंपॉर्टेंसी जानने के बाद शुड प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अ कंसर्न कॉमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, कैंडिडेट हु डू नॉट अपेयर विल नॉट बी गिव एन सेकेंड चांस ऑफ द दादरा एंड नगर हवेली पॉलिटेक्निक। समझ रहे हैं, कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस, तो आपको इंपॉर्टेंस ही समझना है और फिर उस हिसाब से आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो अगर आपको डाउट होता है किसी भी प्रोसेस में तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आकर के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यहाँ पर सारी पॉइंट्स को आपको क्लियरली समझाया गया है, क्लियरली बता दिया गया है। आप उस हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जो भी बच्चों को डाउट से पढ़ना है, उनको जानना है, तो यहाँ पर आकर के खुद से अच्छे से
पढ़ के रीड करके समझ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।